हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पापों का नाश करने वाली, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली परिवर्तनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो चलिए अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए सुनते हैं एकादशी की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद किया करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण से राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा किया करती थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मार कर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया
राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुकता है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हड्ड हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा और यह जान कर ही रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इस पर राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह हार मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी।
राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का ही निर्णय करता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लेता है और अपना विवाह पूर्ण कर लेता है और वहीं पर रहने लगता है। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी यानी कि राजकुमार की पत्नी पेट से हो जाती है। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बालक 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार यानी कि राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और वहां से ले जाती है। इसके बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम अपनी मम्मी के पास जाओ और उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बातें करेगा, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को वहां से लेकर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए ही आदेश देते हैं। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब सुनिए परिवर्तनी एकादशी की कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका मातम्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का मातम्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है
उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य ही करे। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार से सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके संयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, यह मुझको 3 लोक के सम्मान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पीठ, जललोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान संयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य ही करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस एकादशी की कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनिए किशोरी जी और ठाकुर जी की अद्भुत लीला की कहानी। गोलू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। गोलू की माँ लोगों के घर काम करती थी
उसका पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। गोलू के माता पिता गोलू को बहुत ही प्यार करते थे। वह कम ही कमाते पर गोलू की हर इच्छा को पूरा करते थे। जो भी चीज़ घर में आती गोलू का उस पर सबसे पहले अधिकार होता था। गोलू की माँ जिस घर में बहुत सालों से काम करती थी, उस घर की मालकिन अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका बेटा बहू विदेश में रहते थे। गोलू की माँ उसके घर का सारा काम करती थी। मालकिन के घर में युगल सरकार यानी कि ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा थी, परंतु अब उसकी मालकिन अधिक बूढ़ी होने के कारण युगल सरकार की सेवा नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसने गोलू की माँ से पूछा कि क्या तुम इस युगल सरकार की सेवा को स्वीकार करोगी? गोलू की माँ, जो कि काफ़ी वर्षों से उनके घर पर काम करती थी और वह अपनी मालकिन को युगल सरकार की सेवा करते हुए देखती थी, इसलिए उसकी भी युगल सरकार के प्रति पूरी श्रद्धा थी। उसने जल्दी जल्दी से बोला, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य होगा जो ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा मुझे प्राप्त होगी। मैं तो धन्य हो उठूंगी। मालकिन ने कहा कि सोच लो, इनकी सेवा बहुत कठिन है। इनको भोग लगाना, स्नान कराना, नए नए वस्त्र पहनाना, क्या तुम कर लोगी? उसने कहा, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मुझे स्वीकार है, आप मुझे सेवा दे सकती हो। मालकिन ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह उसकी सेवा ना कर पाने के कारण लाचार थी। तो बड़ी मजबूरी में उसने भरी आंखों से किशोरी जी और ठाकुर जी को गोलू की माँ की झोली में डाल दिया और कहा कि आज से इनकी सेवा तुम्हारा जिम्मा है। यह मेरे घर का सबसे बड़ा खजाना है। आज से यह खजाना तुम्हारा हुआ। गोलू की माँ खुशी से झूमने लगी और घर आकर उसने एक साफ चौकी पर कपड़ा बिछाकर युगल सरकार को स्थापित किया। तभी बाहर से गोलू भागा भागा अंदर आया और माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है? क्या यह हमारे घर मेहमान आए हैं? उसकी माँ बोली, बेटा, यह मेहमान नहीं है, हमारे घर के मालिक हैं। यह हमारे ईश्वर है। आज से यह हमारे घर ही रहेंगे। गोलू हैरान होकर ठाकुर जी और किशोरी जी की ओर तिरछी नजरों से देखने लगा कि यह ईश्वर कैसे हो सकते हैं, यह घर के मालिक कैसे हो सकते हैं। और वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप अंदर चला गया। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज़ बनती, चाहे हलवा हो, चाहे कचौरी हो, चाहे खीर हो, तो सबसे पहले ठाकुर जी और किशोरी जी को ही भोग लगता। पहले यह सब चीज़ें गोलू को सबसे पहले मिलती थी। अब ठाकुर जी को भोग लगता था तो गोलू बहुत चिढ़ता था। माँ को कहता था, यह क्या बात हुई, यह तो थोड़े ही दिनों पहले आए हैं और आप इनका इतना ध्यान रखती हो। मैं जो कि तेरा बेटा हूँ, मुझे इनके बाद चीज़ें क्यों मिलती हैं? माँ हंसकर बोली, बेटा, यह हमारे भगवान हैं। भगवान को भोग लगाकर ही हम खाते हैं। लेकिन गोलू को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो अब युगल सरकार से चिढ़ने लगा। आते जाते उनको घूर कर जाता और मुँह में बड़बड़ करता जाता। जब से आए हैं तब से मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ठाकुर जी की प्रतिमा और किशोरी जी की प्रतिमा मंद मंद मुस्कुराती रहती और गोलू इससे और चिढ़ जाता कि यह मुझे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाने लगी और गोलू से कहती हैं कि गोलू, यमुना जी से मटके में जल भरकर लाना, आज से मैं थोड़ी देर से आऊँगी। गोलू कुछ नहीं बोला। जब वह पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते किशोरी जी और ठाकुर जी को कहता है कि खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। काम करने के बावजूद भी मुझे तो सबके बाद खाना मिलता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। यह कहकर वह यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। जब यमुना जी में जल भरने लगा तो तभी उसे आवाज़ आई, ला गोलू, घड़ा मुझे दो, मैं भर देता हूँ। तो गोलू ने इधर उधर देखा कि वहाँ कोई नहीं था। फिर वहीं आवाज़ आई तो गोलू ने देखा कि यमुना जी के अंदर ठाकुर जी और किशोरी जी विराजमान हैं और दोनों बाजू ऊपर उठाकर कह रहे हैं, ला गोलू, घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उन दोनों को देखकर एकदम से हैरान हो गया।
तो बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूँगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर उसके पीछे पीछे घर ले आए। गोलू तो एकदम से हक्का बक्का हो गया था। उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। वह घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया और डर रहा था कि अगर माँ को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी और किशोरी जी से काम कराया है तो आज तो मेरी पक्की पिटाई होगी। जब उसकी माँ घर आई तो उनके आते ही गोलू डरते डरते बोला, माँ मैंने नहीं कहा था इनको पानी भरने के लिए, ये खुद ही आ गए थे मेरे पीछे पीछे। अब देखो गीले कपड़ों में बैठे हुए हैं। तो गोलू की माँ ने जब किशोरी जी और ठाकुर जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी, यह जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला होगा और अब बातें बना रहा है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांट कर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए कपड़ों को बदलने लगी। माँ से डांट पड़ने के बाद अब तो गोलू को युगल सरकार पर और गुस्सा आया। आज मुझे इनके कारण डांट पड़ी है, मैंने तो इनको नहीं बोला था काम करने के लिए। अगले दिन माँ फिर काम पर गई और गोलू को बोली, गोलू तेरे बाबा कुछ काम से बाहर गए हैं और घर में अनाज नहीं है, तो कुछ अनाज लेकर चक्की से पिसवा लाना, तब तक मैं लोगों के घर पर काम करके आती हूँ। गोलू ने हामी भर दी। गोलू ने अनाज का कनस्तर धीरे से उठाया कि फिर से कहीं युगल सरकार मेरे पीछे ना आ जाए, और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। लेकिन यह क्या, ठाकुर जी और किशोरी जी तो वहाँ पहले से ही खड़े थे और गोलू के हाथ से कनस्तर लेकर अनाज पिसवा कर घर ले आए। घर आकर गोलू को डर के मारे फिर बुरा हाल था कि अगर माँ को पता चल गया कि आज उन्होंने फिर से काम किया है तो माँ फिर मुझे डांट लगाएगी। मैं चुपचाप दरवाजे की ओट में छिप गया। जब माँ आई तो उन्होंने ठाकुर जी और किशोरी जी के वस्त्र ऊपर सूखा आटा पड़ा देखा तो वह गोलू गोलू कहकर चिल्लाने लगी कि तुझे पता नहीं कि यह हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं करी है, यह तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद ही पिसवा कर आए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई और बोली, तू तो जानबूझकर किशोरी जी और ठाकुर जी पर इल्जाम लगा रहा है, वह तो हमारे भगवान हैं, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, आज तेरी यही सजा है। बेचारा गोलू मन ही मन ठाकुर जी और किशोरी जी पर गुस्सा करता हुआ अंदर कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। जब उसकी माँ का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो उसने आकर गोलू को बड़े प्यार से समझाया कि ऐसे हमें अपने भगवान को नहीं सताना चाहिए। तो गोलू आंखों में आंसू भरकर रह गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर उसकी माँ बोली, बेटा गोलू, आज तुम्हारे बाबा बाहर गांव से लौटकर आ जाएंगे, बस आज ही का काम है। तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियां लेकर आओ ताकि मैं काम से वापस आकर भोजन बना सकूं। अगर मैं लेने गई तो काफ़ी समय लग जाएगा, बस आज ही का काम कर दो। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी और किशोरी जी फिर मेरे पीछे न आ जाए। गोलू ने माँ को बोला कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अपने युगल सरकार को समझा लो, वह मेरे पीछे न आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेने जंगल में चला गया तो उसकी माँ काम पर चली गई, लेकिन उसकी माँ काम से जल्दी वापस आ गई। जब घर वापस आई तो उसने देखा युगल सरकार अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वह तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं, कहीं युगल सरकार को कहीं रक्त तो नहीं आया। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ दो लोग और लकड़ियां लेकर आ रहे हैं। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई कि यह तो किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। वह तो एकदम से हैरान परेशान होकर मूर्छित होते होते बची। यह क्या, हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं। इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था।
वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी और किशोरी जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे भगवान, हे लाडली जू सरकार, यह आप क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी और किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही है जो हमको अपना मानता है। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता है, हमारे साथ गुस्सा भी करता है। वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे हम उसके अपने हैं। शेष लोग तो हमें भगवान मानकर हमारी पूजा करते हैं और हमें जो एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मानने के लिए उसके ही हो जाते हैं। तुम्हारा बेटा गोलू बहुत ही भोला है और उसके मन में कोई पाप नहीं है, इसलिए हमें गोलू के साथ काम करने में कोई लज्जा नहीं है। मासूम गोलू उनकी बातें सुन रहा था। वह आकर अपनी माँ के साथ बैठ गया और हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे श्यामा श्यामजू, मुझे नहीं पता था कि आप भगवान हो। मैंने भूलवश आपको कई बातें सुना दी, मेरी भूल को क्षमा कर दो। भगवान ने उसको उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, नहीं नहीं गोलू, तू तो हमारा बहुत प्रिय सखा है। तुम जैसे भोले भाले भक्त हमको बहुत प्रिय हैं। पापी और दुराचारी लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है, तुम जैसे लोग तो इस दुनिया में कम ही हैं। इसके बाद ठाकुर जी और किशोरी जी उस घर में ईश्वर के रूप में ना रहकर उनके घर का सदस्य बनकर रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में एकादशी माता की जय या भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।